नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। कल आधी रात को पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, जिसे पेश किया था शौकत तरीन ने, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस कानून के तहत अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को बहुत सारी शक्तियाँ दी जा रही हैं। आइए जानते हैं क्या है ये शक्तियाँ, क्यों वहाँ का विपक्ष इसे काला कानून कह रहा है। वहाँ का विपक्ष का आरोप है कि रजा बकीर को इतनी सारी शक्तियाँ आईएमएफ के कहने के बाद दी जा रही हैं, और वहाँ का विपक्ष कह रहा है कि अब रजा बकीर वहाँ के वाइसराय हो चुके हैं। उनकी इच्छा के बिना वहाँ पे अब फाइनेंशियल डिसीजन लेना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। आइए जानते हैं इस बिल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस बिल में कहा गया है कि अब वहाँ के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब वहाँ का गवर्नर अपनी मर्जी से 3 डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है। अब वहाँ का गवर्नर किसी भी समय वहाँ के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है। अब गवर्नर सरकार को किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पाकिस्तान की कोई भी जांच एजेंसी गवर्नर के खिलाफ या स्टेट बैंक पे कार्य करने वाले पियून से लेके गवर्नर तक को किसी को भी संबंध नहीं कर सकती, मतलब उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नैब, जो वहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जैसे इंडिया में सीआईडी है, सीबीआई है, उसी तरह का ईडी है, उसी तरह का यह भी अब गवर्नर की जांच नहीं कर पाएगी। गवर्नर को इम्यूनिटी दी गई है। ये इम्यूनिटी ऐसी है जैसे किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट को दी जाती है, कि मतलब वहाँ का गवर्नर कुछ भी करे उससे कोई भी पूछताछ नहीं होगी। यहाँ तक कि गवर्नर को इतनी पावरें दे गई हैं कि अब गवर्नर साल में सिर्फ 2 रिपोर्ट अपने डिप्टी के थ्रू पार्लियामेंट में भेजेगा। कोई भी पार्लियामेंटेरियन उससे सवाल नहीं पूछ सकता। उन्हें रिपोर्ट पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद तो भी ठीक। आप जानते हैं कि अब वहाँ का गवर्नर वहाँ के राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहाँ के गवर्नर को बुला के कुछ पूछ नहीं सकता। वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, कोई भी उसे आके ये नहीं पूछ सकता कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। अगर आपको पता हो तो पीछे भी गवर्नर ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे पाकिस्तानी इकनॉमी का भट्टा बैठा है। इस डिसीजन से वहाँ के विपक्ष बहुत नाराज़ है और पाक इमरान खान सरकार का विरोध कर रहा है। वहाँ पे मेन पार्टी जो नवाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की है, उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी, इससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है जिससे आम आदमी पे सीधा फ़र्क पड़ेगा। मतलब इस पे सबसे रोचक बात यह है कि किसी भी देश में अगर क्राइसिस आते हैं तो हर देश अपने सेंट्रल बैंक की ओर जाता है, और हर देश का सेंट्रल बैंक अपनी सरकार को बहुत सारा पैसा देता है ताकि उस क्राइसिस से निकले। अगर इसकी लेटेस्ट एग्जांपल ले तो जैसे 2 बरस पहले कोविड आया था, तो हर बड़े देश ने अपने स्टेट बैंक से पैसा लिया, बोरो किया, और उसको अपनी आवाम में दिया, वहाँ की फैसिलिटी को ठीक करने में दिया। बाद में वो उस पैसे को वापस अपने स्टेट बैंक पे जमा कर देते हैं। पर अब पाकिस्तान अपने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी नहीं ले सकता, इसलिए इसे एक काला कानून कहा जा रहा है। इस पे पाकिस्तान के इमरान खान की बहुत बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इमरान खान कहता था कि अगर 1 रुपया भी ऊपर करप्शन होता है तो नीचे वो करप्शन बढ़ जाता है। अब तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। धन्यवाद दोस्तों।